राजस्थान एएनटीएफ का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन मदाश्विन के तहत कार्रवाई की गई है। पंजाब में लगातार तीसरे दिन एएनटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब में नशा तस्करी नेटवर्क पर प्रहार किया गया है। फिरोजपुर से 25,000 रुपए के इनामी तस्कर सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था और श्रीगंगानगर पुलिस का वांछित अपराधी भी था। एएनटीएफ ने फिरोजपुर स्थित गौशाला परिसर से आरोपी को धर दबोचा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के सुपरविजन में कार्रवाई जारी है। अंतर्राज्यीय स्तर पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। देश भर में छिपे मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। तो राजस्थान एएनटीएफ का नशा तस्करों पर बड़ा शिकंजा। ऑपरेशन मदाश्विन के तहत इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजपुर से 25,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 1 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वैशाली नगर पुलिस थाना परिसर में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाधिकारी आरती सिंह के नवाचार के तहत वैशाली नगर पुलिस और जोया लुकास टीम ने संयुक्त रूप से इस अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में छायादार फूलदार औषधीय प्रजातियों के कई पौधे लगाए गए। इस अवसर पर थानाधिकारी आरती सिंह ने कहा, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, कॉरपोरेट संस्थानों और आम नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया। तो वहीं जोया लुकास टीम ने भी इस पहल में शामिल होने पर खुशी व्यक्त करते हुए भविष्य में पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण से जुड़े अभियानों में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के माध्यम से हरित और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। जयपुर में यातायात उपायुक्त योगेश गोयल के निर्देश पर विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त यातायात उपायुक्त समीर कुमार के नेतृत्व में वैशाली नगर स्थित विजय द्वार चौराहे पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान हाथ में संचालित लेजर गति मापक यंत्र के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके साथ ही नागरिकों को यातायात नियमों की पालना के प्रति जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली, संवाद कार्यक्रम और प्रवर्तन गतिविधियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। चौराहे पर लोगों को यातायात नियमों संबंधी पोस्टर और पर्चे वितरित किए गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाली जिले के सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर शुक्रवार को जलदाय विभाग और नगरवासियों के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारी खेमराज बैरवा ने प्रभावित क्षेत्रों में जल्द मीठे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने बताया, पिछले 7 दिनों से बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने और जवाई परियोजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जल आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है, जिससे समस्या बढ़ी है। नगरवासियों ने नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग करते हुए स्थायी समाधान पर जोर दिया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मीटिंग और इसमें रखेंगे जिसमें अपने एक्शन साहब आएंगे। जो आज मोटा मोटी जो भी मीटिंग हुई है उसमें मुद्दा ये था कि कई एरिया में खारा पानी चलता है, कई एरिया में मीठा पानी चलता है। उसका मैंने इनको कहा है कि देखो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, एक बार अपना पूरा सिस्टम समझ ले, उसमें उसके हिसाब से अगले जो भी कार्रवाई वो करेंगे। 7 दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण? उसका एक ही कारण था, ये 30 तारीख से जो अपने आंधी तूफान आए, उसके बाद में अपने जो सरेंडर ऑफ हीटर प्लांट है वहाँ पर लाइट भी चली गई। उसके बाद में एक दिन बाद में जवाई की लाइन जो ग्रामीण टोल नाका उसके पास भी टूट गई। उसके कारण से वो सिस्टम बंद रहा। 3-4 दिन अपन को रिपेयरिंग में लग गए। अब स्टेबल होने में 4-5 दिन लगे। अभी पिछले 7 दिन से समस्या हुई है। जिस दिन ये जो बारिश ज़्यादा हुई थी तो ये सांडेराव के पास में जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहाँ पर कुछ समस्या होने की वजह से इस तरफ पानी नहीं आया। तो ये 7 दिन से लोगों द्वारा काफ़ी शिकायतें जब प्राप्त हुई
तो और बीच में जब हमारे मंत्री जी जोराराम जी यहाँ आए थे, उस समय भी लोगों ने उनसे इस संबंध में शिकायत की थी। तब उनके निर्देशन पर आज एएन साहब जो है यहाँ पे तखतगढ़ आए और हम सभी लोगों ने इनसे चर्चा की। बात मोटे तौर पर यही आई है कि अभी वो जो वहाँ की जो पाइपलाइन टूटी थी वो अब ठीक हो गई और वो तो यहाँ तक पानी आ जाए। बूंदी से खबर, जहां इंडौली उपखंड की दबलाना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1100 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा दिया। ये कार्रवाई शुक्रवार को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में की। मौके पर नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम, कानूनगो, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ हिंडौली और बसोली थानों की पुलिस भी तैनात रही। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के बाद चारागाह भूमि को पुनः सरकारी नियंत्रण में लिया और आगे निगरानी की बात कही है। बांसवाड़ा जिले के सिंहपुरा क्षेत्र में बारात से लौट रही एक बस की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है बारात की बस ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे कि 2 बच्चे और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजन घायलों को निजी टेम्पो की मदद से तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों की पहचान विजयपाल, हितेश और कली के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया बस चालक नशे की हालत में था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। घटना सदर थाना क्षेत्र से जुड़ी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। तो फिर जामुनपाड़ा से विजयलाल चरकोटा, रितेश चरकोटा, कली चरकोटा बारात गई थी सिंहपुरा पे गई थी बारात। इसके बाद गाड़ी वाले पी रखी थी, उसने गाड़ी चढ़ा दी। साइड में खड़े थे तो भी तो खड़े लोग उन पे गाड़ी चला दी। खड़े लोग उन पे गाड़ी चढ़ा दी। कौन है? बस वाले ने चलाई? हाँ, बस वाले। ये बस का शादी की, शादी में आई थी, बाराती लेके? बारात में आई। कौन सी जगह की घटना है? सिंहपुरा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां स्टेट हाईवे 6 पर तोलियासर गांव के पास देर रात ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इनमें से एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद पीवीएम ट्रामा सेंटर रेफर किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। देर रात हुए हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थित श्रद्धनाथ आश्रम में पीठाधीश्वर और पद्मश्री सम्मानित संत बैजनाथ महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके निधन से शेखावाटी के संत समाज और शिष्यों में गहरा शोक व्याप्त है। संत बैजनाथ महाराज का जन्म 12 जून 1935 को पनलावा गांव में हुआ था। उन्होंने नवलगढ़ में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1985 में संत श्रद्धानाथ महाराज से दीक्षा लेकर आश्रम की पीठ संभाली थी। पिछले वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे संत बैजनाथ महाराज ने आज दोपहर अंतिम सांस ली। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद श्रद्धानाथ आश्रम में शिष्यों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो नम आंखों से उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आश्रम प्रबंधन के अनुसार संत बैजनाथ महाराज की समाधि 6 जून को सुबह विधिवत रूप से संपन्न होगी, जिसमें बड़ी संख्या में संत समाज शामिल होगा। बड़ा दुख हो रहा है, हमने शेखावाटी के एक सच्चे संत को खो दिया। श्री नाथ जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर श्री बैजनाथ जी महाराज आज ब्रह्मलीन हो गए और मैं समझता हूँ कि बैजनाथ जी महाराज का जो व्यक्तित्व था वो निसंदेह बड़ा विशाल था। आपने 91 वर्ष की आयु प्राप्त की और आज यहाँ आश्रम में अभी उनके अंतिम दर्शनों की व्यवस्था है। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना ब्लॉक में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत बिल्लू के नानाक्या नारा में किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश कुमार मीणा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के पारंपरिक स्वागत, पुष्प वर्षा, शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि से हुई। इसके बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान 21 नीम के पौधों का सामूहिक वृक्षारोपण किया।
और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध महिलाओं को पौधरोपण कर सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा, जल और पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। जन भागीदारी से यह अभियान सफल होगा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सिरोही जिले के आबरू क्षेत्र के तरतुली शमशान घाट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक गहरे कुएं में नंदी गिर के जाने की सूचना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, गौभक्त और पशु प्रेमी तुरंत ही मौके पर पहुंचे। कुएं में फंसा नंदी काफी देर तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता नजर आया, जिससे कि क्षेत्र में चिंता का माहौल भी बना रहा। ग्रामीणों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद नगर पालिका की टीम, SDRF कर्मी और वन कर्मी, वन प्रेमी मौके पर पहुंचे और संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे तक चले प्रयासों के बाद टीम ने नंदी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। नंदी के सुरक्षित बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली और रेस्क्यू टीम के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद नंदी को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। हनुमानगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य भवन परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने पौधरोपण करके की। इस दौरान नीम, जामुन, बकेन सहित कई पौधों का रोपण किया। स्वास्थ्य भवन के कर्मचारियों ने इन पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का जिम्मा लिया। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा, वर्तमान समय में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बालोतरा जिले के धोरीमना क्षेत्र में हाल ही में आए तेज तूफान के बाद विद्युत व्यवस्था की खामियां उजागर हो गई हैं। क्षेत्र के कई गांवों में आज भी जर्जर विद्युत पोलों और अपर्याप्त रखरखाव के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित है। स्थिति ये है कि कई स्थानों पर लकड़ी के सहारे बिजली लाइनें संचालित की जा रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है, विद्युत विभाग और निजी ठेकेदारों की लापरवाही के चलते समय पर जर्जर पोल नहीं बदले गए हैं। तूफान में बड़ी संख्या में पोल क्षतिग्रस्त होने के बाद दर्जनों गांवों में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। इससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। पेयजल संकट गहरा गया है और भीषण गर्मी में आमजन परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से शीघ्र नए पोल लगाकर बिजली बहाल करने, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सलूमर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर खामियां उस समय सामने आई जब जिला कलेक्टर के निर्देश पर SDM जगदीश चंद्र बामनिया ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच आवारा कुत्तों की मौजूदगी ने व्यवस्था की पोल खोल दी। बताया गया कि परिसर में एक मादा कुत्ता अपने बच्चों के साथ घूमती नजर आई है, जबकि कुछ दिन पहले यही कुत्ते ने बच्चों को जन्म भी दिया था। SDM ने अस्पताल में उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर चिकित्सकों और कर्मचारियों की हाजिरी परखी। व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने PMO और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही अस्पताल में सुरक्षा गार्ड तैनात करने और आवारा पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय से लचर है, जिससे कि मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में प्रॉपर्टी कारोबारी विनोद टापरिया पर हुए जानलेवा हमले के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह सर्व समाज के लोगों ने कोतवाली थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल है। लोगों ने नागौरी पुलिया क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने, खुले में मीट विक्रय पर रोक लगाने और क्षेत्र के डिमार्केशन की भी मांग की है। इसके साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। चेतावनी दी गई है, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
टापरिया जो प्रमुख व्यवसायी हैं दौसा के, बहुत बड़े व्यापारी हैं, स्कूल कॉलेज भी चलाते हैं, प्रॉपर्टी का भी धंधा है, उनके साथ सार्वजनिक दिन दहाड़े इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। पुलिस प्रशासन के लिए शर्म डूब कर मरने की बात है, दौसा की जनता के लिए बहुत दुख की बात है। हम इसलिए आए हैं कि उन पर कार्रवाई हो। हमारी मांग है, कल जो घटना घटी है उस घटना का प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सारे आरोपियों को, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे और नागौरी पुलिया पे नगर परिषद के द्वारा परिसीमन करके अतिक्रमण को हटाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। या तो यहाँ प्रशासन से मांग करते हैं कि ये लिख के दें यहाँ पे या तो पुलिया बने, या तो फिर परिसीमन करके बुलडोजर चलाया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। करौली में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पारिक के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी करौली की ओर से हिंडौन स्थित सीआईडी ऑफिस परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश चौधरी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस हनी दत्ता, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष जतिन जोरवाल, पंचायत समिति सदस्य भूपेंद्र लहकुडिया सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और हरियाली बढ़ाने की अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कोटपुतली, बहरोड जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में जिले भर में रन फॉर एनवायरनमेंट, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक और आईसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। नीमराना में आयोजित रैली में विद्यार्थियों, स्थानीय नागरिकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कोटपुतली, बहरोड और नीमराना में नुक्कड़ नाटकों के जरिए प्लास्टिक प्रदूषण और जल संरक्षण के महत्व को प्रभावी ढंग से समझाया गया। कार्यक्रम में हीरो, डाइकिन सहित कई औद्योगिक इकाइयों ने सहयोग करते हुए कपड़े के थैले और सीड बॉल्स वितरित किए। सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। बूंदी में पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला पर्यावरण समिति द्वारा रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत खेल संकुल से हुई, जिसे जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्वयं भी आमजन के साथ दौड़ में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दौड़ छत्रपुरा रोड, कुंभा स्टेडियम के सामने से होते हुए राजकीय महाविद्यालय और सर्किट हाउस मार्ग से गुजरकर पुनः खेल संकुल पहुंचकर संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने पूरे मार्ग में लोगों को पर्यावरण बचाने, हरियाली बढ़ाने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण कर हरित संदेश दिया गया और सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और अभियान को सफल बनाया। धौलपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेंजबाड़ी क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम डिवीजन के लवकुश वाटिका में आयोजित किया गया। उप वन संरक्षक धौलपुर के निर्देशों की पालना में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़ी ने नाका धौरे स्टाफ और समिति सदस्यों के साथ पौधे लगाए, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत पौधों की ग्रेडिंग कार्य भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने पौधे लगाने और उनके संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही सभी ने ये संदेश दिया, एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करना आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और शुद्ध वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र में आमले हाड़िचा मार्ग पर शुक्रवार को एक लग्जरी कार और बस के बीच हुई टक्कर में बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार हाड़िचा की ओर से आ रही बस और सामने से आ रही लग्जरी कार के बीच उस समय टक्कर हो गई जब कार चालक वाहन पर संतुलन खो बैठा।
टक्कर इतनी तेज थी, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। राहत की बात रही, दुर्घटना में जनहानि नहीं हुई। बस कार में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाद में सुचारू कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।